अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इस वेबसाइट की आगे एनिमेशन तो करनी ही है, लेकिन उससे पहले एक बात करनी है और वो ये है कि आपके प्यार से आपने जो मुझे अपना प्यार दिखाया और आपकी सब्सक्रिप्शन की बदौलत आज इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो मुझे और आपको दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो इस बात पे जी ये वीडियो पर आपने कमेंट लाजमी करना है। और वीडियो अगर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं जी छोटे से इंट्रो के बाद और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हूँ जी अपने इस वेबसाइट पर। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी तक क्या क्या बन चुका है। अभी तक ये चीज़ बनी है, ठीक है। नीचे आओ तो ये भी बन गई है, वेरी नाइस। और अब आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इस सेक्शन को जी आज की इस वीडियो के अंदर मैं एनिमेट करूँगा। तो आ जाओ VS कोड के अंदर, इसको कर दो बंद और इसको भी कर दो बंद। हीरो बॉक्स की ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दो। और अब आ जाओ सर्विसेज डॉट जीएस के अंदर। और इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक अबाउट डॉट जी एस और सर्विसेज डॉट जी एस को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद यहाँ पर इधर रखने के बाद मैं अबाउट डॉट जी एस में आऊँगा सबसे पहले। और यहाँ पर आने के बाद, और बाय द वे अगर आपको कोड नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप ये कोड एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले यूज़ रेफरेंस, यूज़ रेफ और यूज़ अफेक्ट इंपोर्ट कर लूँगा। तो यूज़ रेफ और यूज़ अफेक्ट ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है, नाइस है। अगला काम है जी मेरा यहाँ पर ये वाली चीज़ का जी सैप स्क्रॉल ट्रिगर और स्क्रॉलिंग को रजिस्टर करवाना है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी ऐड कर दी। ऐड करने के बाद आ जाओ जी अपने यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सर्विस, ठीक है, आर ई एफ विच इज़ इक्वल्स टू यूज़ आर ई एफ, और यूज़ आर ई एफ करके यहाँ पे नल। अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे अब हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मेन पेरेंट डिव है यहाँ पर आर ई एफ एट्रीब्यूट देना है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है जी, सर्विस आर ई एफ। सर्विस आर ई एफ करने के बाद आपको एक और वेरिएबल ले लेना है कॉस्ट, और कॉस्ट करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी सर्विस एलम। और सर्विस एलम करके मैं यहाँ पर जी सैप डॉट यूटिल्स डॉट सेलेक्टर करके इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर ये सर्विस आर ई एफ को पास कर दूंगा। इससे क्या होगा कि इसके अंदर के जितने चिल्ड्रन है वो सारों पर हम रेफरेंस देकर एनिमेशन डाल सकते हैं। एनिमेशन डालने के बाद अब करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहला काम आ जाइए इधर। पहला काम ये होगा जी कि ये जो मेन डिव है ना, ये एक एक करके ऊपर आएंगे, एक दो तीन, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए पहले तो इस डिव को ढूंढो, और डिव को ढूंढने के बाद फिर ये चीज़ें इधर प्लान करेंगे, ठीक है जी। तो एक एक डिव ये है जिसके अंदर इमेज लगी है, और ये सारी एक ये डिव है, एक ये डिव है और एक ये डिव है। और इसका पेरेंट डिव है जी मेरे पास ये। ओके, कूल। तो अब मैं करूँगा क्या जी, यहाँ पर यहाँ तो एक एक करके एनिमेट करवा लें वो बेहतर रहेगा। तो एक एक करके सिंगल सिंगल पर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, वो अब यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो पेरेंट है ना, मतलब कि ये वाली जो डिव है, ये कौन सी डिव है, ये वाली डिव है जी, ये प्लान वाली, ठीक है, प्लान वाली डिव है। इसको अब एनिमेट करवाना है, ठीक है। तो एनिमेट कैसे करवाएंगे, सबसे पहले मैं इसको ना एक नाम दे दूं, और नाम देता हूँ जी प्लान। प्लान ही दे देते हैं, ठीक है। और प्लान देने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ अफेक्ट का यूज़ करूँगा। और यूज़ अफेक्ट का इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है, ये आपको पता ही होगा। और कॉल बैक फंक्शन आने के बाद यहाँ पे एक एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे दे दूंगा, जिसका मतलब कि जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट लोड होगा
तभी ये एनिमेशन चलेगी, अदरवाइज ये चलने वाली तो है नहीं। तो इसलिए ये एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है। ऑलराइट, तो अब करना क्या है, ये जो प्लेन वाली डिव है इसका नाम मैंने रख दिया है जी प्लेन। तो मैं यहाँ पर जी सैप डॉट फ्रॉम टू लगाऊंगा और फ्रॉम टू करके अब मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगा जी अपने इस डिव का। तो वो कैसे दूंगा, तो मैं कहूँगा जी सर्विस एलन, और सर्विस एलन को अंदर मैं पास कैसे करूँगा, डॉट, और ये रही क्लास कॉपी की, और डॉट प्लान नाम की क्लास है। अब इसको पता लग गया कि इस एलिमेंट पर एनिमेशन लगानी है, लेकिन कौन सी लगानी है वो अब इसको बता देते हैं कि सबसे पहले जी आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस ये वाई से 50 से आगे ऑनवर्ड जितना भी है वो चीज़ आए। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको वाई से कर लेता हूँ 50%, ठीक है। और ओपेसिटी मैं चाहता हूँ ज़ीरो रहे, तो ओपेसिटी ज़ीरो रहेगी। और अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर y से जो 50 था वो ज़ीरो हो जाए, जो ओपेसिटी था वो 1 हो जाए, और ड्यूरेशन कितना ले, ड्यूरेशन ले जी 2 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये हो कि ये स्क्रॉलिंग बेस एनिमेशन होने वाली है, तो वो मुझे चाहिए होगा जी स्क्रॉल ट्रिगर भी। तो स्क्रॉल ट्रिगर भी चाहिए, और स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी जिसको मैं नाम दे रहा हूँ जी ट्रिगर। अब ये पूछेगा कि भाई ट्रिगर किसको करना है, तो मैं कहूँगा कि भाई इसी डिव को ट्रिगर करना है। तो यहाँ पर ट्रिगर पता लग गया। अब मैं अगर मार्कर्स को ट्रू कर दूंगा तो वो याद है स्क्रॉलर स्टार्ट और स्क्रॉलर एंड, वो चीज़ मेरे सामने आ जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं करूँगा कि जो स्टार्ट पोजीशन है ना, वो मैं पहले तो रखूँगा टॉप, मतलब कि जो स्टार्ट रहेगा वो टॉप पे रहेगा, लेकिन जो स्क्रॉलर स्टार्ट है ना वो स्क्रीन के 60% पे रहेगा। ये करने के बाद जैसे मैं फाइल को करूँगा जी सेव, तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर ये चीज़ एनिमेट आई गेस होगी। रिफ्रेश करने पर ये चेंज रिफ्लेक्ट होकर मेरे इस साइड पर आ जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं आया। अभी कंपाइलिंग हो रहा है, इंटरनेट ज़रा स्लो है, तो वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो कंपाइलिंग कंपाइलिंग, आ जाओ ब्रो। हाँ, तो यहाँ पर जी आ चुका है जी ये स्क्रॉलर एंड और स्क्रॉलर स्टार्ट, ठीक है। और जैसे यहाँ पर नीचे आऊँगा तो ये देख रहे हो यहाँ पे वो जो डिव थी वो तो है ही नहीं। अब जैसे मैं इसको ट्रिगर करूँगा इस तरह, तो ये चीज़ इस तरह आ जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो यहाँ पर ही वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, लाजमी लाइक करना है। और यहाँ पर मैं जो टॉप 60 है ना, मतलब कि जो टॉप है ना, उसको मैं टॉप ही रहने देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए मुझे ये जो 60 है इसको 80% करना पड़ेगा, ठीक है। और 80 से ये होगा कि ये जो स्क्रोलर स्टार्ट है ये थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगी। नाइस। अब ड्यूरेशन मैं चाह रहा हूँ कि 1 कर दूँ या 1.5 सेकंड्स कर दूँ, तो ये 1.5 सेकंड्स के अंदर मेरा ये आ जाएगी डिव एनिमेट होती हुई। तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि सेम काम इस पे और इस पे हो, तो या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, या मैं काम ये करूँगा कि ये जो प्लान है ना, प्लान नाम के डिव अगर मैं यहाँ पर भी दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी दे दूँ, तो क्या होगा खुद ही बताओ, तीनों इकट्ठे एनिमेट होंगे ना, कुछ ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैगर डाल दूँ तो क्या होगा जी, अगर मैं यहाँ पर सॉरी स्टैगर, आ जाओ ब्रो, स्टैगर 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 आई गेस स्क्रॉल ट्रिगर की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बल्कि कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टैगर, ठीक है। और स्टैगर को मैं 0.15 करके इस तरीके से अब करूँगा सेव। तो अब देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर बनेगा ये एक एक करके इस तरीके से आ रही है, ठीक है दोस्तों।
तो एक ही कोड के अंदर मेरा ये तीनों काम, ये चीज़ें हो गई। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करूं अपने इस वेबसाइट को, तो अभी तक ये चीज़ बन गई है, वेरी नाइस। तो ये भी आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पर ये भी आ गई, ठीक है। तो बुरा नहीं है, अच्छा है। अब बारी आती है इसको भी वही सेम इफेक्ट देने की जो हमने ये अबाउट डॉट जेएस को दिया है। तो किस तरीके से दे सकते हैं वो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये है जी वो कोड जो मैंने लिखा था यूज इफेक्ट के अंदर। तो मैं एक काम करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आ जाओ जी यहाँ पर, और इसको ऑफ करके इधर मैं ये यूज इफेक्ट का कोड कॉपी कर रहा हूँ। अब मेरे साथ कुछ चेंजिंग इधर परफॉर्म करना। अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट का कोड ले लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया तो ले लो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मैं अब समझाने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस के अंदर मैंने क्लियर कट समझा दी, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देख लो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, ठीक है। और मेरा ये है कि पिछली जो वीडियोस है ना वो वही थी मेन वीडियोस 2, क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट एनिमेशन थी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो। तो दोनों देख लो, और तीसरी में जब आओगे आप लोगों को खुद ही पता होगा कि ये कोड का एक्चुअली में मतलब क्या है। ये जो अभी मैंने कोड कॉपी किया ठीक हो गया। अब मेरे साथ आओ जी, यहाँ पर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहला ये जी लिखा जी H1 सर्विसेज, इसको मैं कहूँगा जी, इसका नाम है जी सर्विस, ठीक है। या इसको कह लेते हैं लो सर्विस, कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ। और इसको मैं नाम दे देता हूँ हाई हाई सर्विस, ठीक है। हाई सर्विस करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर इसको मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने रखा है H1, और उस H1 को सिलेक्ट करेगा, ये क्या करेगा यहाँ से मेरा एक H1 सिलेक्ट करेगा जिसको मैं नाम दूंगा जी लो सर्विस। तो मैं यहाँ से इसको कह देता हूँ कि सॉरी कि जी एक H1 है जिसकी क्लास का नाम है लो सर्विस। अब इस H1 के बाद अगर तो ये H1 है, देन क्या करना, एक H1 टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाना, और H1 टेक्स्ट के नाम के वेरिएबल के अंदर ये जो H1 है ना इसके अंदर का कंटेंट को स्प्लिट करके इस वेरिएबल के अंदर डालना। फिर एक वेरिएबल बनाना क्लटर नाम का, और क्लटर नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो H1 टेक्स्ट है ना, ये H1 टेक्स्ट है, इस पे फॉर ईच लूप चलाऊंगा, और हर एक लेटर मेरा इस एलम के नाम के अंदर आएगा, और ये एलम जुड़ेगा मेरा एक स्पैन के टैग के अंदर, और स्पैन पूरा भर के मेरे क्लटर के अंदर जुड़ेगा। और इस क्लटर के बाद मेरा ये जो H1 था इसके इनर एचटीएमएल में मैं ये क्लटर डाल दूंगा। क्लटर डालने के बाद जैसे मैं फाइल को करूंगा सेव, तो देखते हैं कि मेरा ये सर्विसेज पिछला जो लो ओपेसिटी के अंदर लिखा है ये डिवाइड हुआ है मेरे लेटर्स के अंदर के नहीं। तो कंट्रोल या सॉरी F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद ये कुछ वार्निंग्स आएंगी, इसको इग्नोर कर देना। और अगर यहाँ पर देखें तो मेरा एक एक वर्ड, मतलब कि एक एक लेटर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका। तो ये देख रहे हो जितने वर्ड्स लिखे, मतलब कि लेटर्स लिखे थे वो एक अलग स्पेन के अंदर कन्वर्ट हो चुके। तो मुझे पता है आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि पिछली वीडियोस नहीं ना देखी बॉस। पिछली वीडियो देख लो फटाफट, फिर यहाँ पर आओ, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जी मेरा ये स्पेन का तो ये चीज़ क्लियर हो गई, वेरी नाइस। अब मैं क्या करूँगा, इसको एनिमेट करना है, तो एनिमेट किस तरीके से करें, तो उसका उसके लिए आ जाओ जी, ये है जी मेरा ये GSAP का सारा कोड। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं इसको कहूँगा ये अगर ये कोड कॉपी कर लूँ, कोड कॉपी करके मैं इसको कहता हूँ कि GSAP डॉट फ्रॉम टू है, ठीक है, सर्विस एलम के अंदर, सर्विस एलम के अंदर, सर्विस एलम के अंदर यहाँ पर किधर लिखा है सर्विसेज भाइयों, ये लिखा है। तो मैं इसको कहूँगा कि सर्विस एलम के अंदर एक H1 होगा जिसकी क्लास का नाम है जी लो सर्विस, ठीक है। यही तो नाम हमने रखा है ना क्लास का। तो इसके अंदर जी ये एलिमेंट है जिसकी क्लास का नाम ये है, उसको क्या करो, y से 50%, ओपेसिटी 0, फिर y से 0 और ओपेसिटी 1 कर दो। 1 सेकंड के अंदर स्टैगर 0.1, स्क्रोलिंग बेस एनिमेशन होनी चाहिए। और ट्रिगर किसको करना है, हमने इस एलिमेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है।
और मार्कर्स वगैरह सारे ट्रू होने चाहिए। अब इसके मार्कर्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं सेव करूँगा ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा चेंज इस फाइल के अंदर मैंने किया है, तो ये थोड़े से टाइम के बाद ये रिफ्रेश होगा। अगर यहाँ पर तो ये चीज़ आ गई। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये वेव वाला इफेक्ट क्यों नहीं बना? तो वेव वाला इफेक्ट भाइयों इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर हमें वेट अ सेकेंड, यहाँ पर ओपेसिटी 10% थी, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो कर दूँ और सेव कर दूँ तो ओ नाइस। पता है क्या, मेरी बात सुनो। इसको ना मैंने एक चीज़ दी थी, ये देख रहे हो ओपेसिटी 1। ओपेसिटी 1 नहीं मैंने देनी, ओपेसिटी मैंने देनी है जी इसको कितनी, 10%। 10 अगर ओपेसिटी करेगी ना तो वेल एंड गुड, तो ओपेसिटी करो ही ना, क्योंकि ओपेसिटी मैंने ये नीचे दी हुई है इसलिए यहाँ पर ज़रा गड़बड़ आ रही है, तो मैं ओपेसिटी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और बकाया सारी चीज़ें ओके है। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये चीज़ एनिमेट होती हुई यहाँ पर आपको नज़र आएगी। अब आप कह रहे हो कि यार ये जो चीज़ थी, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ओपेसिटी 0 से ओपेसिटी आ रही है मेरी इस तरीके से 10% पर, और सेव। और अब अगर यहाँ पे एनिमेशन चलेगी तो ये चीज़ इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो वेवी इफेक्ट किस तरह बनेगा। तो याद हो तो मैंने एक CSS की फाइल बनाई थी, वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट इस तरीके से सिंगल कोट्स डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस करके मैं आ जाऊँगा जी अपनी इस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल के अंदर। और फाइल के अंदर आने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ पकड़नी है, ठीक है। H1 जिसकी क्लास का नाम लो सर्विस, उसके अंदर का जो स्पैन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जो डिस्प्ले है उसको इनलाइन ब्लॉक करना है, ओके नाइस। उसके बाद ये जो H1 डॉट लो सर्विस है ना, इसका ओवरफ्लो आपको हिडन कर देना है, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। सेव करूँगा, यहाँ पर भी सेव करूँगा तो एनिमेशन मेरी कुछ ऐसी चलेगी। चल जाओ प्लीज़, चल जाओ चल जाओ। तो अभी भी वो चीज़ नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग कर लेते हैं। तो पैसिटी ये आ गई, ड्यूरेशन वगैरह 1 पॉइंट स्टैगर 0.515, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, ओवरफ्लो हिडन है, नाइस। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी ये स्टाइल डॉट सी एस एस इम्पोर्ट नहीं हुई। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब चेक कर लेते हैं कि वो चीज़ हुई है कि नहीं हुई। ओके नाइस, हो जाओ प्लीज़ रिफ्लेक्ट। चेंज करूँगा तो एनिमेशन हो रही तो है, लेकिन क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर, क्लैश, ठीक है। तो हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आ रही है। मैं यहाँ पर इस H1 को तो एनिमेट कर रहा हूँ, बट मैं इसके अंदर के स्पैन को एनिमेट नहीं कर रहा। तो मैं इधर और इधर मैं लिखूँगा अगर स्पैन, तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर के स्पैन एनिमेट होने लगेंगे। तो जैसे ही फाइल सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर वो चीज़, चलो ब्रो, अभी नहीं हुआ क्या? कोई मसला तो नहीं आ गया? ये क्या हो गया? ओके, तो H1 लो सर्विस के अंदर का जो स्पैन है उसको स्टाइल करना है। ये चीज़ को कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, सेव कर दूँ, और सेव करने के बाद ये चीज़, क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा? कोई नहीं यार,
चलना तो चाहिए। रीस्टार्ट, और जैसे नीचे आएंगे तो ये चल चल क्यों नहीं रहा? चलना तो चाहिए। तो अगर यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, कट करने के बाद अगर यहाँ पर रिफ्रेश करके ये चीज़ हो तो रिफ्रेश, और रिफ्रेश के बाद वो चीज़ नहीं हो रही यार। तो क्यों नहीं हो रही? अगर मैं H1 के अंदर H1 डॉट लो सर्विस, इसके अंदर भाई स्पैन है, ओके, H1 लो सर्विस उसके अंदर स्पैन है। ओह नाइस, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ ना करूं, मतलब और ये ये चीज़ इधर और इधर इस तरीके से कर दूं, तो शायद वो चल जाएगा कि नहीं चलेगा। रिफ्रेश, तो एनिमेशन तो वो नहीं चल रही, तो ये तो बहुत मसला नहीं आ गया? हाँ मसला तो आ रहा है, लेकिन अभी अगर अब चेक करते हैं तो अब ये चीज़ करेगा। हाँ ये अब तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो स्पेन है उसको नहीं वो एनिमेट कर रहा। तो क्या मसला बीच में आ रहा है? अब ये एक एक स्पेन है ना, लो सर्विस के अंदर स्पेन है, तो हम उसको एनिमेट करवा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर उसके अंदर के स्पेन को टारगेट कर दूं, तो क्या होगा कि एक एक एलिमेंट पर मेरा वो चेंज अप्लाई होगा। क्या ऐसा है? रिफ्रेश, नहीं। ऊपर से अगर मैं रिफ्रेश करते आऊं तो कुछ होगा मेरा ख्याल। देख लेते हैं। ये चीज़ें सही है सारी, यहाँ पर नहीं हो रही यार वो, तो वो कैसे आएगी यार? तो स्पेन, लो सर्विस स्पेन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ओवरफ्लो हिडन। तो ऊपर नीचे कोई क्लासेस तो नहीं कहीं सेम हो गई? लो ओपेसिटी यहाँ पे नहीं, क्लासेस तो सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको और इसको H5 के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, और यहाँ पर मैं H5 कन्वर्ट कर दूँ, तब शायद वो चल जाएगा कोड। कोड तो तभी चलेगा ना जब यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। इधर इधर H5, और यहाँ पर भी H5 सेव कर दूंगा। देखते हैं मेरा वो चीज़ चलती है कि नहीं चलती। रिफ्रेश, एंड आफ्टर रिफ्रेश, चलो 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 चलो, ये आ गई, ये आ गई। यहाँ पर वो चीज़ नहीं आई। हाँ आई है, लेकिन कम नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो ये देख रहे हो, ये सर्विसेज कुछ लिखा तो आ रहा है, ये मैं मानता हूँ। काफ़ी लाइट सा जो है वो चीज़ आ रही है, लेकिन आ तो कुछ रही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, 80% कर दूं? 80% करने पर ये एनिमेशन चल रही है। हाँ एनिमेशन तो चल रही है, मतलब कि अभी तक मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये आ गई, नाइस।
थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो मेरी वो चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो मेरी ये सर्विसेज ओके है। तो यहाँ पर मैं सेम काम इस यूज़ अफेक्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद H5 है, लो ओपेसिटी तो H1 कर दूं। H1 हाई सर्विस कुछ H5 है और H1 हाई सर्विस। ठीक है, वो क्या सारा मैंने सेम रहने दिया। और सेम रहने के बाद यहाँ पर करूँगा सेव। अभी नहीं करूँगा, अभी मैं इनको पकड़ के यहाँ पर इधर इधर H1 कर दूं और इधर इधर हाई कर दूं, सेव करूं। और यहाँ पर मैं एक और काम करूँगा। ये जो चीज़ है बेसिकली यहाँ तक है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको कहूँगा कि इधर इधर H1 है जिसकी क्लास का नाम है हाई सर्विस, और उसके अंदर के स्पैन को टारगेट करके मेरा भाई एनिमेट कर देना। ये हो गया, इस मार्कर्स को भी ख़त्म कर दो। तो अब ये चीज़ें इस तरीके से आ गई हैं। वेरी नाइस दोस्तों। तो रिफ्रेश करने पर मेरे जो जितने मार्कर्स वूडकर्स थे वो सारे हट चुके, और जैसे मैं नीचे आऊँगा ये चीज़ हुई, ये हुई और ये हुई। ओ माय गॉड। अब ये जो चीज़ है इसको भी आप एनिमेट करो। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे आओ और आई गेस यही है ना, ये पी टैग है ये, और इसका पेरेंट है जे वाला। तो मैं इस पेरेंट को ही मूव करवा देता हूँ। और मूव कैसे करवाएंगे तो लेट्स सी। यहाँ पर जी सबसे पहला मैं ये करूँगा कि जो ओपेसिटी है ना ये इस पी टैग की, इसको मैं कहूँगा कि क्या नाम दूँ। हाँ, इसको नाम देता हूँ बायो या डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन नाम दे देते हूँ। और डिस्क्रिप्शन नाम देने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँगा, इस कोड को करूँगा जी कॉपी, ये वाले को। ठीक है, कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर इधर अब मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन नाम की एक क्लास होगी। कहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पी टैग है, तो इसको इस तरीके से कहते हैं पी टैग है जिसकी क्लास का नाम डिस्क्रिप्शन है, उस पर ये चीज़ें परफॉर्म करवा दो। और यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है हमने, मतलब इसके साथ। तो ये कर दिया। और स्टैगर 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 नहीं चाहिए हमें, तो वो हमने कैंसिल कर दिया। बकाया सारी चीज़ें ओके है। जैसे सेट करूँगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो जैसे ये होगी तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको मैं राइट से लेफ़्ट लाऊंगा। तो राइट से लेफ़्ट लाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा। और सिंपल एज डैट यहाँ पर देखूँगा कि कोई और एंकर टैग तो नहीं ना है। नहीं, एंकर टैग तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये कह सकता हूँ इधर और इधर कि इसके अंदर जो ए टैग है उसको उसको एक्स से मूव करवा दूँ। ठीक है, तो ये एक्स से ये वाला बटन मूव होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर फुल प्रीव्यू देखें यहाँ से लेकर टोटल शुरू से लेकर एंड तक, जहाँ तक अभी बनाया है, तो पहले ये आएगा, तो फिर ये चीज़ आएगी और फिर ये आएगी। वेरी नाइस, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। तो यहीं तक रखते हैं जी ये प्यारी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को कर लो जी सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।